एक्ने एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होती है। एक्ने इंडिया में देखा जाए तो अभी 90% ऑफ द एडोलेसेंट्स को इफेक्ट करता है। क्या एक्ने केवल टीनेजर्स के अंदर होता है? एक्ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या डूज एंड डोंट्स है एक्ने के लिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं हूं डॉक्टर मेघना गुप्ता, MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। मैं एक प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं गाजियाबाद से। आज हम बात करेंगे एक्ने यानी मुहासों के बारे में। हम बात करेंगे कि एक्ने होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे क्या मिथ्स एसोसिएटेड हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें एक्ने के लिए करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ने होता क्या है। एक्ने एक स्किन की कॉमन कंडीशन होती है जिसमें चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, दाने हो जाते हैं, नोड्यूल्स हो जाती हैं, सिस्ट्स हो जाते हैं। एक्ने चेहरे के अलावा कमर पर हो सकता है, आर्म्स पर हो सकता है, चेस्ट पर हो सकता है। अब एक्ने होता कैसे है? जो हमारे चेहरे के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उसकी डक्ट ब्लॉक होने की वजह से जो ग्लैंड होता है वहां पर जो नॉर्मल स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्ने, उसकी ग्रोथ हो जाती है। उस ग्रोथ होने की वजह से बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, स्किन के ऊपर रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है और उसके बाद एक्ने हो जाता है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रिकर्सर स्टेज होते हैं जो कि आगे चलकर बड़े बड़े दानों के रूप में और सिस्ट के रूप में आपके चेहरे पर हो सकते हैं। दूसरा कारण एक्ने का होता है हार्मोनल चेंजेस। ऐसा देखा गया है बहुत सारे फीमेल्स को एक्ने नीचे की तरफ जॉ लाइन पे होता है, चेहरे के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर लॉस होने लग जाता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, ज्यादा ऑयली होता है फेस, या फिर एक्ने पीरियड से पहले इंक्रीज होता है। यह सब साइंस बेसिकली दर्शाता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक्ने होता है। आप सबने PCOS के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यह सब सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा सब इसमें होता है और यह एक्ने के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है, जैसे कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की गोलियां होती हैं, उससे भी देखा गया है पेशेंट्स को 1 महीने 1.5 महीने बाद एक्ने हो जाता है। और चेहरे पर स्टीरॉइड्स लगाने से या बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, उससे भी एक्ने हो सकता है और यह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जिससे एक्ने हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड वाला खाना, मतलब जिससे खाने के बाद शरीर के अंदर एकदम से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गया, मैंगोज हो गया, या फिर टॉफीज चॉकलेट्स हो गई, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सब से एक्ने बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मिथ्स एसोसिएटेड विद एक्ने। एक्ने के साथ क्या मिथ्स एसोसिएटेड है? पहला मिथ है सबसे पहला कि एक्ने एक ब्लड प्यूरिफाई ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने आप से ब्लड प्यूरिफिकेशन एजेंट्स जो होते हैं वो अपने आप से लेने लग जाते हैं। दूसरा मिथ है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक्ने होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्टडीज या डाटा ये सजेस्ट नहीं करती कि एक्ने कब्ज होने की वजह से है। तीसरा, एक्ने को फोड़ने से, उसके जो दाने होते हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल देने से अपने हाथों से एक्ने ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पस वाले दाने अपने फोड़ देते हैं तो उससे चेहरे पर निशान या गड्ढा होने की संभावना रहती है और उसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एक्ने को ट्रीट करने से। चौथा मिथ कि एक्ने केवल टीनेजर्स के अंदर होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल 30-40s तक में पेशेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइटरी चेंजेस और जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से एक्ने मिल सकता है। मिथ है कि एक्ने जो होता है वो चेहरा साफ ना रखने की वजह से है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन ज्यादा फेस वॉश करने से एक्ने में आपको ज्यादा एक्ने बढ़ सकता है। एक्ने को नहीं ट्रीट करना चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि एक्ने का इलाज करना जरूरी नहीं है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एक्ने को ट्रीट नहीं करेंगे वो आगे बढ़ सकता है। जो कोमेडॉन वाली स्टेज होती है, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वाली स्टेज होती है, वो आगे चलकर मुहासा बन सकती है, दाना नोड्यूल सिस्ट बन सकती है ऊपर चेहरे के ऊपर, और वो गड्ढा छोड़ सकती हैं और उनका इलाज करना मुश्किल होता है। केवल क्रीम्स ही अवेलेबल होती हैं एक्ने के लिए, गोलियां नहीं लेनी चाहिए। यह मिथ भी बिल्कुल गलत है। एक्ने के लिए कई बार हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं जो, लेकिन उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रोल होता है वो बेसिकली एक्ट करता है एक्ने को कम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने गोलियां स्टार्ट कर दी तो वो आपको लंबा लेना ही पड़ेगा। विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ एक्ने, तो आपको वो मेडिसिन जरूर लेना चाहिए।
पेशेंट्स ये मिथ रखते हैं कि स्टीरॉइड लगाने से, चेहरे पर बेटनोवेट लगाने से, बीटा जीसी लगाने से आपका एक्ने ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, उससे एक्ने और ज्यादा फ्लेयर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या है एक्ने के लिए। हम बात करेंगे हमें एक्ने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, एक्ने को नोचना नहीं चाहिए, चेहरे पर हाथ लगाना नहीं है बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स के चेहरे पर एक्ने होता नहीं है, बट वो स्किन को नोचते रहते हैं और उसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चेहरे पर अपने आप से टूथपेस्ट या स्टीरॉइड्स की क्रीम नहीं लगानी है। तीसरी चीज, आपको चेहरे पर सैलिसाइलिक एसिड या फिर कोई भी टोनर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, जो अल्कोहल बेस्ड एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, वो नहीं लगाना है। उससे चेहरे पर और ज्यादा ड्राइनेस आ सकती है और एक्ने और एग्रेवेट हो सकता है। चौथी चीज, आपको चेहरे को बार बार धोना नहीं है। ज्यादा धोने से चेहरे के ऊपर जो नॉर्मल लिपिड लेयर होती है वह खराब हो जाती है और एक्ने बढ़ जाता है। चेहरे को धूप से बचा के रखना है, ज्यादा धूप में नहीं निकलना है। धूप में ज्यादा जाने से आपके एक्ने जो है काले पड़ सकते हैं। पांचवा चीज, आपको चेहरे पर एक्सेसिव कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करने, और कॉस्मेटिक्स लगाना भी है तो मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें जो मैंने आपको बताई, चॉकलेट्स हो गया या फिर टी कॉफी हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है। बालों में तेल भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है ज्यादा ऑयली स्कैल्प रहने से फेस पर एक्ने बढ़ जाता है। वो ऑयल आपके फेस पर ट्रिकल डाउन कर सकता है या फिर ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, जिससे आपका एक्ने बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक्ने का प्रॉपर सही एमडी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको अपना इलाज कराना चाहिए। पेशेंस रखना जरूरी है। जो डॉक्टर दवाई दे रहा है, इलाज लंबा चल सकता है, बट उससे आपकी स्किन ही सुधरेगी, आपका इलाज प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। बार बार डॉक्टर बदलने से आपका एक्ने नहीं ठीक होगा। तीसरी चीज, जो दवाइयां आपको दी जा रही हैं वो प्रॉपरली खानी है। जैसे आपको दी जा रही है, जैसे क्रीम्स अप्लाई करने को बोला गया है, वैसे आपको लगानी है। माइल्ड फेस वॉश यूज करना है, जो मैंने जैसे बताया, अल्कोहल फ्री जेंटल क्लिंजर आपको यूज करना है। हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, बैलेंस डाइट लेनी है, स्ट्रेस अवॉइड करना है। अपने फोन्स की सर्फेसेस को क्लीन रखना है, क्योंकि फोन ऐसे लगाने से उसकी जो डस्ट होती है, डर्ट होती है, वो आपके फेस पर स्टिक हो सकती है और एक्ने बढ़ सकता है। अपने पिलो कवर्स को 2 से 3 बार हफ्ते में धोना है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गई है, गड्ढे पड़ गए हैं, निशान हो गए हैं, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के लेना चाहिए। एक्ने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप किसी भी पॉइंट पे क्लियर नहीं है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे लिंक में दिया हुआ है मेरा नंबर, आप उसमें मुझसे जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।